So this is Shivam Pathshala and you are watching Acid, Base and Salt Part 1 वीडियो। So इस वीडियो में आज हम क्लास 7 की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री से है, एसिड बेसिस एंड साल्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं। The word acid is derived from the Latin word acidus and its meaning is sour। ये जो लैटिन वर्ड एसिडस है उससे हम एसिड लिए हैं जिसका मतलब होता है सार। एंड एसिड हैज सावर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि एसिडस जो है सावर का मतलब है। नाउ देयर आर नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। एंड सब्सटेंस लाइक लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड टेस्ट सावर, सो दे आर एसिड्स। लेमन जूस, ऑरेंज जूस या कर्ड ये सब जो है खट्टे होते हैं और वो एसिड्स होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स और उनके सोर्सेज के बारे में। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में भी हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है किचन में जो हमारे विनेगर यूज होता है उसमें पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड। जब भी आपको कोई एंट बाइट करता है तो आपको दर्द क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्लड बेसिक होता है और ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं जिससे कि हमें जलन होती है। एंड ये इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है जैसे हनी बीज। साइट्रिक एसिड। ऑल साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रिक एसिड जो होता है वो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। टारटारिक एसिड। ये जो है टामारिंड यानी इमली और ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड। ये हमारे कर्ड में पाया जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ कर्ड भी एसिड्स में होते हैं। सो यहाँ कर्ड लैक्टिक एसिड का है। मैलिक एसिड। ये ग्रेप्स और एप्पल्स जो होते हैं उनमें हमें मैलिक एसिड मिलता है। ओलिक एसिड। ऑलिव ऑयल में से हमें ओलिक एसिड मिलता है। अस्टीरिक एसिड। मस्टर्ड ऑयल से हमें अस्टीरिक एसिड मिलता है। और पामेटिक एसिड जो है हमें पाम ऑयल से मिलता है। वैसे ही हमारे यूरिन में भी एसिड रहता है जिसे हम यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड रहता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हमारे नोट से आप इसे देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। आइए पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। Acids that are obtained from plants, parts and animals are called organic acids। ऐसे एसिड्स जो हमें ऑर्गेनिक पार्ट्स और प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लांट से एसिटिक एसिड मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है एक्सेट्रा, और हमें एनिमल से यूरिक एसिड मिलता है। वहीं मिनरल एसिड्स की अगर बात करें तो हमारे अर्थ से जो मिनरल्स निकलते हैं उन्हें हम जब सिंथेसाइज करते हैं तो उनसे हमें मिनरल एसिड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं बेसेज की। तो बेसेज जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है और ये टेक्सचर में सोपी होते हैं या स्लिपरी होते हैं। इन्हें हम एल्केलाइन भी कहते हैं। कई कई जगह में आप देखेंगे कि इन्हें एल्केलाइन लिखा हुआ है। इट इज़ फाउंड इन वॉशिंग पाउडर, सोप एक्सेट्रा। ये बेसेज जो होते हैं वो वॉशिंग पाउडर, सोप, क्लीनर, लाइम वाटर ये सब में पाए जाते हैं। देखिए सोप जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये विंडो क्लीनर्स जो होते हैं उसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेज। The acid and bases which undergo complete ionization when dissolved in water and furnish large concentration of hydrogen positive or hydroxyl ions respectively।
वैसे एसिड और बेसेज जो कि वाटर में जब डिजॉल्व किए जाएं तो कंप्लीटली आयोडाइज हो जाएं और या तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन शो करें या हाइड्रोक्सिल आयंस का कंसंट्रेशन, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसेज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस छोड़ता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। वैसे ही ये जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स, मिनरल एसिड्स आर कलरलेस। हमारे मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर जो रहता है उसका कलर नहीं होता, वैसे ही हमारे मिनरल एसिड्स का भी कोई कलर नहीं होता। जैसे अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को ले लें तो उसका भी कोई कलर नहीं होता। अब एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट सार होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और जितने भी एसिड्स हैं, याद रखिए, जितने भी एसिड्स हैं सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसेज की। कलरलेस एक्सेप्ट द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर। बेसेज भी कलरलेस होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर जो है कलरलेस नहीं होते हैं। हमने तो ये पहले ही जान लिया कि बिटर होते हैं टेस्ट में, और साथ ही साथ सोपी या स्लिपरी टच होता है इनका। बहुत सारे ऐसे बेसेज हैं कि जो कि वाटर में सॉल्यूबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बेसेज हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ एसिड्स। यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स का नाम दिया गया है, जैसे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ये सब का हमें यूज भी दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम जो भी मेटल सरफेस होता है ये उसके डाइंग में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कार की बैटरीज, ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। अब हम फर्टिलाइजर्स के लिए नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब में हम, यानी जो आप कोका कोला पीते हैं, ये सब में कार्बोनिक एसिड मिक्स रहता है। और कार्बोनिक एसिड जो है इट इज द ओनली एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड जो कि एक वीक एसिड है। हमने ऊपर में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसेज के बारे में, वैसे ही वीक एसिड एंड बेसेज भी होते हैं। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ मिलाने पे बनता है। एसिटिक एसिड, एडिटिव इन फूड स्टफ। एसिटिक एसिड जो है फूड में मिलाया जाता है। टार्टारिक एसिड से बेकिंग पाउडर बनता है। वैसे ही हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ बेस। हमने यहाँ पे सिर्फ 4 ही बेसेज के बारे में दे रखा है, लेकिन हमारे नोट्स में आपको और ज़्यादा भी मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है सोप पेपर पल्प जो हम ट्रेन पे यूज करते हैं मेनली, ये हल्के होते हैं इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो सोप पेपर पल्प, सिंथेटिक फाइबर्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम स्किन, मेकिंग मोर्टार, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच पाउडर एक्सेट्रा। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अगर आपको वो जानना है तो हमारी पूरी वीडियो देखते रहें। यूजेज ऑफ साल्ट्स, सोडियम क्लोराइड जिसे कि हम कॉमन साल्ट, यानी हमारे किचन में जो साल्ट यूज किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड होता है मेनली। उसको हम फूड में उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं वो केक्स में डाला जाता है। वहीं सोडियम कार्बोनेट अगर देखें तो वॉशिंग सोडा जो कि डिटर्जेंट्स में डाला जाता है। सोडियम नाइट्रेट चिरे सात पेटर यानी फर्टिलाइजर्स में डाला जाता है। इंडिकेटर्स, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच डिटरमाइन दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय चेंजिंग देयर कलर। एग्जाम्पल्स लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एंड टर्मरिक। इंडिकेटर्स वो चीज़ होते हैं जिनसे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी माप सकते हैं।
जैसे हम सब चीज़ तो टेस्ट कर नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, ऐसी बेस और एसिड रहते हैं जो कि जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसीलिए हमने इंडिकेटर्स को खोजा जो कि अपना कलर चेंज करके हमें वो ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एंड टर्मरिक एक्सेट्रा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मेनली नेचुरल एग्जाम्पल हैं। अब देखिए लिटमस जो है वो लाइकेन से बनता है, चाइना रोज पेटल्स तो आप जानती हैं, चाइना रोज का पेटल्स को, और टर्मरिक यानी हल्दी। अब हम बात कर लेते हैं पहले लिटमस की। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, व्हाइल इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि नेचुरल इंडिकेटर है। ये जो है हमें लाइकेन से मिलता है और एसिडिक सॉल्यूशन में लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर, वाइल इन बेसिक सॉल्यूशन ये जो है ब्लू रंग का हो जाता है। वही हम दूसरी बात करते हैं टर्मरिक की। ए पेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड वाटर इज यूज्ड ऑन ब्लोटिंग पेपर टू मेक इट दैट पेपर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। टर्मरिक से भी हम एसिडिटी और बेसिसिटी को माप सकते हैं। वहीं अगर बात करें चाइना रोज पेटल्स की, तो ये जो है colored solution of China rose petals in warm water is used for as indicators. It turns acidic solution in dark pink and basic solution green. यानी आप समझ ही गए कि चाइना रोज पेटल्स जो होते हैं वार्म वाटर के साथ मिक्स करके इंडिकेटर्स बनाया जाता है, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाता है और वही बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन रंग का हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो होता है वो किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है 1 to 14 तक रेंज करता है, जिसमें 1 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, 1 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, वहीं 14 जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। अब आप सोचेंगे कि न्यूट्रल कहाँ है, तो न्यूट्रल जो है ये दोनों के बीच में 7 को न्यूट्रल हम मानते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पीएच जो है 1 पे सबसे कम और 14 पे सबसे ज़्यादा है। पीएच 1 और 2 के पास में गैस्ट्रिक जूसेज जो कि हमारे पेट में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे पेट में रहता है, वो होते हैं गैस्ट्रिक जूसेज में। वहीं टमाटो जूस उसका पीएच 4 के पास रहता है। वहीं हमारा जो यूरिन होता है जिसमें यूरिक एसिड रहता है, तो एसिड्स के कारण ये इसका पीएच 5 रहता है। और अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो न्यूट्रल होगा, पीएच 7। ह्यूमन ब्लड मैंने पहले ही बताया ये बेसिक होता है 7.4 के पास का, और हैंड सोप आपको पता ही है कि ये बेसिक होता है। और पीएच 12 के साथ में हाउस होल्ड ब्लीच आता है। अब हम उस टाइम बात कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस or a chemical reaction in which an acidic or basic substance is mixed with each other to form a neutralize their acidic and alkaline nature and form salt and water. It generates heat which raises the temperature of reacting mixture. न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स करते हैं जिससे कि वो साल्ट एंड वाटर बना देते हैं। अब आप सोचेंगे ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला है HCl एंड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि जिसको कि हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, और H2O। अब H2O कैसे बना, यहाँ देखिए OH का एक H हुआ और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक H हुआ, ये दोनों मिला के H2 हो जाता है और बच क्या गया O, इसलिए हम कहते हैं इसको H2O। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। 1. In digestion, our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food, but sometimes it releases too much acid which cause indigestion and it is neutralized by antacids. अब हमने पहले भी आपको बताया एंटासिड्स क्या होते हैं, वो जो है बेसेज होते हैं जो कि हमारे पेट में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। जब हमारे स्टोमक में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तो हमारे फूड के डाइजेशन तो हो जाता है, बट ये
जो है हमारे पेट को खराब कर सकता है, उसमें रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए हम एंटासिड्स खाते हैं जिससे कि हमारे रिएक्शन ना हो और वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट एंड वाटर बन जाए, जो कि हमारे बॉडी के यूज में काम आए। अब जब एंट बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मेंथोनिक एसिड भी बोलते हैं, वो जो है हमारे बॉडी में रिलीज हो जाता है और बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जिससे कि हमारा दर्द कम हो। और देखिए, बहुत सारे सॉइल जो है एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कोई वीक बेसिस होते हैं। जब ऐसा होता है तो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, कारण एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है। वैसे केस में प्लांट्स जो है न्यूट्रल सॉइल को ही बेटर रहता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो है हम जो है एसिडिक सॉइल को चेंज करके न्यूट्रल सॉइल में चेंज कर सकते हैं। अब फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्रीज में मेनली ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस बनते हैं और कभी कभी कुछ बेसिक सब्सटेंस भी बनते हैं, जिसके कारण कि वो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग उसको डायरेक्टली डंप नहीं करते हैं, हम उसमें पहले बेसिस या एसिड मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके बाद हम उसको वाटर में डिस्पोज करते हैं, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ को कुछ ना हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार।